यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 198वां दिन। जैसे कि आपने पहले कभी पाप नहीं किया। जब मैं वकालत कर रहा था उन वर्षों में मैंने ध्यान दिया कि बहुत से लोगों के लिए न्यायालय में आना एक भयानक अनुभव है। यहाँ तक कि यदि वे केवल एक गवाह के रूप में आ रहे हैं तो भी प्रतिवादी या जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया हो, ऐसा एक व्यक्ति बनना और भी भयभीत करने वाली घटना है। मैंने उस राहत को देखा जब प्रतिवादी को रिहा कर दिया गया या जिस पर मुकदमा चल रहा था उसे न्यायाधीश ने सही ठहराया हो। इसराइल के प्राचीन काल की कानून व्यवस्था में एक विवाद दोनों दलों को न्यायालय से दंड का खतरा था। न्यायालय की प्रक्रिया एक छुटकारे का काम करती थी। न्यायाधीश का काम था सही दल की सहायता करना गलत को सही करने में। मामले के अंत में एक दल को सत्यनिष्ठ घोषित कर दिया जाता था और दूसरे को गलत। इस कार्य के सफल प्रदर्शन का अर्थ होता था कि न्याय किया गया है। सत्यनिष्ठ के लिए इब्रानी शब्द है सद्दीक। बाइबल के कुछ अनुवाद जिसे निर्दोष या खरा कहते हैं, जिसकी स्थिति सही है। निर्दोष ठहरने के लिए यह पुराने नियम की अवस्था है। निर्दोष ठहरने के लिए चार्ल्स की परिभाषा है, जैसा कि मैंने पहले कभी पाप नहीं किया। यीशु हमारे पाप के लिए मर गए। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप निर्दोष ठहराए गए हैं। आप रिहा कर दिए गए हैं। उनकी दृष्टि में आप सत्यनिष्ठ घोषित किए गए हैं। आप उनके साथ और दूसरों के साथ एक सही संबंध में जी सकते हैं। यह निर्दोष ठहरना है। भजन संहिता 86 का 1 से 10 तक। निर्दोष ठहरने की अफवाहें। विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की एक संतान के रूप में दाऊद ने निर्दोष ठहराए जाने की आशीष का अनुभव किया। वह कहते हैं, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। जैसा कि एक माता पिता प्रेम के नीचे झुक जाते हैं ताकि बच्चे उनके कानों में कुछ कह पाएं, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। दाऊद को नई वाचा में जीने का लाभ नहीं मिला। वह यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले जिए, किंतु क्रूस समय के द्वारा सीमित नहीं है। यह यीशु के पहले जीने वालों के लिए भी प्रभावी था। उदाहरण के लिए अब्राहम और दाऊद। सच में पौलुस बताते हैं कि कैसे दाऊद ने परमेश्वर की क्षमा और सुधार कार्य की अद्भुत आशीषों का अनुभव किया था। कुछ तरीके से पौलुस कह रहे हैं कि दाऊद ने विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहराए जाने का अनुभव किया, यद्यपि इसे प्राप्त करने का माध्यम अभी तक आया नहीं था। पहला, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा। वह जानते थे कि परमेश्वर उन सभी के प्रति करुणामयी हैं जो उन्हें पुकारते हैं। दूसरा, वह जानते थे कि परमेश्वर क्षमा करने वाले और दयालु हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करिए। आप क्षमा करने वाले और भले हैं। दया के लिए मेरी पुकार को सुनिए। तीसरा, यद्यपि वह जानते थे कि वह क्षमा और दया के योग्य नहीं थे, उन्होंने इसे कमाया नहीं। उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर में विश्वास के द्वारा वह उसे बचाएंगे। आप मेरे परमेश्वर हैं, अपने सेवक को बचाइए जो आप में भरोसा रखता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद उन सभी कारकों को जानते थे जिससे विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं, केवल एक को छोड़कर। एक वस्तु जिसकी कमी थी वह था हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु। परमेश्वर, मेरे लिए आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने उनको बचाया जो आप में अपना भरोसा रखते हैं। नया नियम रोमियो 4 का 1 से 15 तक। निर्दोष ठहराए जाने का उत्सव। कैसे हम पापी मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख सही हो सकते हैं? कैसे आप उनकी दृष्टि में निर्दोष ठहर सकते हैं? क्या आपको इसके लिए जीवन भर कठिन परिश्रम करने और सर्वश्रेष्ठ की आशा करने की आवश्यकता है? पौलुस कहते हैं, नहीं। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कुछ चकित कर देने वाली चीजें हुई। अब आप इस निर्दोष ठहराए जाने की स्थिति को एक मुफ्त उपहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप इसे कठिन परिश्रम करने के द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के एक कार्य के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अल्फा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि यदि यीशु हमारे पापों के लिए मर गए तो उन लोगों के विषय में क्या जो यीशु के आने से पहले जिए थे?
पौलुस जानते थे कि उन्हें अब्राहम के मामले से निपटना था। उनके विरोधियों ने शायद से विवाद किया होगा कि अब्राहम उनके अच्छे कामों के कारण निर्दोष ठहरे थे, इस वजह से उनके पास घमंड करने की वजह थी। पौलुस बताते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए सत्यनिष्ठ गिना गया। यह पदबंध पौलुस का विवाद एक उपहार को बताता है, ना कि कोई चीज जो कमाई गई हो। रोमियो 4:5। यदि आप एक कठिन परिश्रमी हैं और एक अच्छा काम करते हैं तो आप प्रतिफल के योग्य हैं। हम आपकी कमाई को एक उपहार नहीं कहते हैं, लेकिन यदि आप देखते हैं कि काम आपके लिए बहुत बड़ा है, इसे केवल परमेश्वर कर सकते हैं और इसे करने के लिए आप उन पर भरोसा करते हैं, यही आपको परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के साथ सही बनाता है। उपहार। पौलुस के विरोधी शायद से विवाद करें कि यह उपहार केवल यहूदियों खतना किए गए के लिए उपलब्ध है, लेकिन पौलुस बताते हैं कि खतना अब्राहम के लिए बाद में आया, उत्पत्ति 17, और इसीलिए विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरने की आशीष खतना किए गए यहूदी और खतना रहित बाकी मनुष्य दोनों के लिए है। रोमियो 4:9-10। खतना निर्दोष ठहरने के लिए नहीं था, इसके बजाय यह एक मुहर थी। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया था कि उस विश्वास की सत्यनिष्ठा पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी सत्यनिष्ठ ठहरें। अब्राहम की कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि उनका सत्यनिष्ठ गिना जाना कामों, खतना या नियम के आधार पर नहीं था, लेकिन यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से था। यदि अब्राहम विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरे, तो वह हम सभी के पिता हैं जो विश्वास करते हैं, वे भी जिनका खतना नहीं हुआ है। सारे समय में क्रूस प्रभावी है। यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके द्वारा जिन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना था लेकिन परमेश्वर में भरोसा करते थे, वे उनके विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरने के लिए क्या आपको यह सब समझने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। निर्दोष ठहरना विश्वास के द्वारा है, इसलिए आपको विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरने के लिए विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरने की सही समझ की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल विश्वास की आवश्यकता है। यही कारण है कि परमेश्वर की वाचाओं की परिपूर्णता पूरी तरह से परमेश्वर और उनके मार्ग में भरोसा करने पर निर्भर है और फिर उन्हें और उनके कामों को गले लगाना। परमेश्वर का वायदा शुद्ध उपहार के रूप में आता है। पिता, इस अद्भुत सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद कि हमारे लिए यीशु की मृत्यु के द्वारा हम सत्यनिष्ठ ठहरे और रिहा हुए, और उनमें विश्वास करने के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि इस सच्चाई को और गहराई से समझें और अत्यधिक स्पष्टता से इसे समझाएं, ताकि बहुत से लोग विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरने की आशीष को जान पाएं। पुराना नियम, आमोस 5:1-27 तक। सत्यनिष्ठ का समुदाय। परमेश्वर इस बात में दिलचस्प नहीं है कि आप कितने धर्मी हैं, वह ईमानदारी, न्याय और सत्यनिष्ठा के विषय में अधिक चिंता करते हैं। इसके बिना धार्मिकता पूरी तरह से कपटीपन है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तब भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और खराई को महानदी के समान बहने दो। विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरने का केंद्रीय कार्य है कि लोग सत्यनिष्ठा और न्याय के साथ काम करते हुए उत्तर दें। जॉन कैल्विन ने एक बार कहा, केवल विश्वास सत्यनिष्ठ ठहरा सकता है, लेकिन जो विश्वास सत्यनिष्ठ ठहराता है वह कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक उत्तर होना चाहिए कि उनकी इच्छा के मेल में कार्य करें। इस लेखांश में और आमोस की संपूर्ण पुस्तक में सत्यनिष्ठा और न्याय की एक केंद्रीय भूमिका है। परमेश्वर गरीबों के लिए न्याय चाहते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ता आमोस के द्वारा बताते हैं,
तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसीलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम सत्यनिष्ठ को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। परमेश्वर मानवीय अन्याय को सर्वदा चलने नहीं देंगे, वह हस्तक्षेप करेंगे और उनका न्याय करेंगे। परमेश्वर अन्याय से नफरत करते हैं, उनका न्याय और सत्यनिष्ठा वचन 24 में लिखा गया है। न्याय को नदी के समान और सत्यनिष्ठा को महानदी के समान बहने दो। न्याय के मामले, जैसे कि लोगों को बंधन या दूसरे प्रकार के दासत्व से छुड़ाना, यौन संबंध और दूसरे प्रकार के अन्याय के लिए मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ना, इन चीज़ों को हमारे उद्देश्य में सबसे ऊंचा होना चाहिए। निश्चित ही वे परमेश्वर के उद्देश्य में सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि केवल विश्वास सत्यनिष्ठ ठहरता है, लेकिन उस विश्वास को कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठ की तरह काम करने और सभी के लिए न्याय को खोजने का प्रयास करने के द्वारा मेरे विश्वास को जीने में मेरी सहायता करिए। भजन संहिता 86 का 2। मेरे जीवन को सुरक्षित रखें। विश्व भर में भयानक अत्याचार और हर प्रकार के खतरे होते हैं, यहाँ तक कि निक्की को साइकिल पर देखना जैसे ही लंदन की सड़क पर तेज गति से जाते हैं, इसे देखकर चिताता है। हमारे जीवन को सुरक्षित रखें, यह एक शांति देने वाली प्रार्थना है। आज का वचन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। भजन संहिता 86 का 6।